हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंशुमान गर्ग, आपका आप ही के यूट्यूब चैनल IND अकेडमी में स्वागत है। सिनेरियो 2019 मेंस ऑनलाइन बैच का 3,999 रुपीज एक बार में डाउन पेमेंट का है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया था, 999 पर मंथ शुरू किया गया था और हो सकता है कि 12 सेकंड की जो वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें आप लोग 999 देखें, लेकिन वो सिनेरियो 31 मई तक का था तो वो क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए एज इट इज, अगर 2020 का भी अगर आप लोग ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं प्री प्लस मेंस का, फीस आप लोगों के सामने है। तो आप लोग और विस्तृत जानकारी लेने के लिए सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो लाइव वीडियो क्लासेस हो, PDF के फॉर्म में नोट्स हो, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हो, ऑनलाइन आंसर राइटिंग हो, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए, इससे पहले अगर आपने एक वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने कवर कराया है कि पृष्ठभूमि को बेहतर तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, और उसी का जो सिनेरियो है उसको कवर अप करते हुए आगे लाते हुए सेकंड कॉपी में आप लोगों के सामने ला रहा हूं कि कम समय में बेहतर राइटिंग कैसे लिखी जाए, या राइटिंग प्रैक्टिस जो आप लोग करना चाह रहे हैं उसको कैसे अपन अपने आप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइटिंग को फॉन्ट बड़े रखने चाहिए कि छोटे रखने चाहिए, सब कुछ आपको इस कॉपी में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखें, लेकिन इससे पहले आप लोग पृष्ठभूमि वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, जहां पे मैंने सिमिलरली पैटर्न पे एक स्टूडेंट की कॉपी है वो कवर अप कराई है। और ये जो सीरीज है, ये जो टेस्ट पेपर अपने चल रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, और मेंस के बच्चे हैं, सबकी जो भी कॉपी मुझे इंटरेस्टेड लग रही है कि नहीं, सॉरी, जो भी कॉपी मुझे लग रही है कि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इसको ओपन करना चाहिए, दिखाना चाहिए, तो वो चीज मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। लगभग 3 से 4 कॉपी ऐसी रखी गई हैं, सिलेक्ट की गई हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसका मुझे लग रहा है कि महत्व आप लोगों में जरूरी है, उस चीज को आप लोग समझें और उस चीज से अवगत भी हों। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट की जब मैं कॉपी चेक कर रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि राइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। राइटिंग मतलब कि ये कहना चाहिए कि जब मैं ऑनलाइन कॉपी चेक कर रहा था तो एक तो पहली चीज की ऑनलाइन कॉपी चेक ऐसा नहीं है कि आपको टाला मटोल चीजें कर दी जाएं, तो रिप्रेजेंटेशन के साथ कॉपी चेक हो रही है, एक एक लाइन आपको पढ़ी जा रही है। वो चीज अभी आप लोगों ने अगर पहली कॉपी में नहीं देखी है तो अभी इस कॉपी में भी देख लीजिएगा। एज इट इज, जब मैं सेकंड अभी टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा, पहला अपना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है मेंस की, जिसमें लगभग 30 से 35 बच्चे सम्मिलित हुए हैं। इसी तरह का सिनेरियो सेकंड रहेगा, लेकिन पहला पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पेपर रिपीट नहीं होंगे। इस चीज से अवगत रहना, पेपर रिपीट नहीं होंगे कि आप लोग सोचे कि पेपर क्वेश्चन रिपीट होंगे, नहीं होंगे। तो दूसरा सिनेरियो चालू होगा 21 जून से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए मंडे से मैं पहले वीडियो लाऊंगा, पूरा सिनेरियो आप लोगों को बताऊंगा, देन आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसको भी मैंने लगभग 10 दिन पहले से आपको अवगत करा दिया, 15 दिन पहले से, तो आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं रखेंगे, 20 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट सिनेरियो होगा, इसके बाद कोई टेस्ट सीरीज शुरू नहीं की जाएगी। ये लास्ट रहेगा, इसके बाद कोई भी टेस्ट सीरीज शुरू नहीं की जाएगी। क्लियरली सुन लीजिए, क्योंकि मेंस है सर, ये प्री नहीं है कि हम 10 दिन पहले भी शुरू करें और कवर अप करा दें। मेंस है, एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है, और ऐसा भी नहीं कर सकते सर कि 4-4 5-5 दिन के गैप में भी आपको दे दें तो आपके ऊपर लोड पड़ जाए, बर्डन पड़ जाए। तो अपन को एक सिनेरियो के साथ कंप्लीट करते हुए चलना है चीजें, तो उस चीज से आप लोग बिल्कुल अवगत रहें, क्योंकि अगर मेंस की गाज गिरी आप लोगों पे तो आप लोगों के पास समय नहीं रहेगा उस समय तक संभलने का। तो अभी से संभल जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और हाँ, इसमें एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, राइटिंग जरूरी नहीं है कि आप लोग इसी तरह से लिखें, लेकिन राइटिंग का दिखाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लोग ये समझ पाए कि कितनी नीट और स्पष्ट कॉपी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग भी यही फॉन्ट बनाएं, लेकिन एक स्पष्टता कॉपी में अलग झलकनी चाहिए। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ी सी सिनेरियो कवर अप करें। मैं इस राइटिंग के लिए मैं हो सकता है कि 1 से 2 कॉपी ओपन कर दूं, जहां आप लोग उस चीज को समझ सके। तो लोग कहते ही हैं कि सर पठनीय कॉपी होनी चाहिए, एग्जैक्टली मैं यही कहूंगा कि पठनीय कॉपी होनी चाहिए, फॉन्ट बड़े होने चाहिए, लेकिन उस चीज को आप लोग स्टूडेंट की कॉपी से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, और मॉडल आंसर भी कवर अप कराया गया है, तो उसको भी आप लोग आराम से देख सकते हैं। चलिए सीधे कॉपी पे चलते हैं, तो आप लोग वहां से बिल्कुल इसकी जो विस्तृतता है वो आराम से समझ पाएंगे। गुड इवनिंग रजत। चलिए, एक बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, इसमें आप अपना नेम एंड टाइमिंग 2 चीजें जरूर मेंशन कर दें, बाकी तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है, और ऐसे राइटिंग में चेक करना भी, वैसे पिछले 3 बार से कॉपी चेक कर रहा था अभी, तो बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि राइटिंग सही थी तो इमेज साफ नहीं हो पा रही थी। ये प्रॉपरली जो इमेज कहना चाहिए उस तरह की चीज है। चलिए, हो सकता है आपकी कॉपी को मैं चैनल के लिए मतलब चैनल पे अपलोड करूं,
तो आपकी परमिशन हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं तो चैनल पे भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन पहले चेक कर लेता हूँ, आफ्टर दैट ये चीज आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन था आर्यनक। 3 नंबरों के क्वेश्चन थे। प्राचीनतम ग्रंथ जिनका लेखन एवं अध्ययन जंगल के शांत वातावरण में होता था, आत्मा परमात्मा के दार्शनिक विषयों का समान एवं ज्ञान कर्म के मध्य सेतु समान, या लग रहा है वो, ठीक है। कालांतर में उपनिषदों की उत्पत्ति के स्रोत रहे, उदाहरण ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कौसलेय। वेरी गुड। थोड़ी सा बड़ा हो गया, और छोटा करके भी आप पूरे नंबर ले सकते थे। दीवाने इश्तिहार, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित सल्तनत कालीन पेंशन विभाग, समस्त सेवानिवृत्त अधिकारियों को पेंशन, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में चीनी यात्री हिंसान का भ्रमण वृत्तांत, हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति का वर्णन, 138 देशों का। 1178 में गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय, भीमद्वितीय तथा मोहम्मद गौरी के मध्य पाटन में संपन्न गौरी की भारत में पहली पराजय। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी बौद्धिक जागरण युग के महान लेखक, दार्शनिक, पत्रचार, तर्क पर बल देते हुए धार्मिक कर्मकांड एवं रोमन कैथोलिक चर्च पर करारा प्रहार कर मध्यम वर्ग को क्रांति के लिए प्रेरित किया। चलिए, अल्पतकीन, अबुल मलिक का गुलाम, खुरासान का गवर्नर रह चुका तुर्क सरदार, जिसने 932 में गजनी साम्राज्य की स्थापना, गजनी को राजधानी बनाया। अरेस्मस, डच मूल के पुनर्जागरण, महान दार्शनिक एवं मानवतावादी विचारक, धर्म सुधारक के रूप में विचारों को जन जन तक पहुंचाने व मध्ययुगीन कुरीतियों को दूर करने हेतु व्यवस्था पर करारा प्रहार। चलिए, 16 महाजनपदों की व्यवस्थित जानकारी देने वाला बौद्धकालीन ग्रंथ, ग्राभाग 200, ठीक है। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति हेतु आयोजित अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली के नेतृत्व में पराजित राष्ट्रों के साथ विभिन्न संधियों, जर्मनियों को युद्ध का कारण बताते वर्साई के आरोप। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी जे मॉन्टेस्क्यू, 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी क्रांति में प्रमुख योगदान देने वाले प्रमुख दार्शनिक और विचारक, पुस्तक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इन्हीं का है, ठीक है। चौहान वंश का तो मैं आपका पहले ही पढ़ चुका हूँ। संस्थापक वासुदेव, अहिच्छत्र, अजयराज अजमेर, विग्रहराज, इसमें तो पूरा नंबर। गुप्त वंशी चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, 335 में गद्दी पर बैठा, महान विजयों के कारण भारत का नेपोलियन, संगीत प्रेमी कवि। चलिए, एम इलाहाबाद स्तंभ लेख, ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के 7 स्तंभ लेखों में से एक, पूर्व में कौशाम्बी में स्थित, पश्चात अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित कराया। मात खा गए। 7 स्तंभ लेखों, ठीक है। तुर्कानी जलगामी, इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित 40 गुलाम सरदारों का संगठन, जिसका विनाश आगे चलकर उद्देश्य क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर सल्तनत कारण सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। जजिया हटाने वाला पहला मुगल सम्राट, लगाने वाला कौन था फिर? अच्छा लगा आपने, सभी क्वेश्चन बेहतर तरीके से अटेंड किए, एक भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ा है। 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 नंबर आपके हो रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। मैं एंट्री कर लेता हूँ। 42 नंबर आपके 3 में, कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ा। चलिए, चार्ट के अनुरूप एनालिसिस होगा तब आपको समझ में आएगा। एक आपने जो गलती की है, मैं आपकी गलती बता देता हूँ पहले। मैंने अभी कॉपी जब आपका देखा था, तो गलती आपकी जो मुझे पहली पता चली कि आपने 3 नंबर के क्वेश्चन पहले किया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने बी किया, सी किया, देन ए किया। याद रखिएगा, ये सीक्वेंस कट जाएगा, यानी ये क्वेश्चन आपका मान्य नहीं होगा, काट दिया जाएगा। तो ए बी सी, या तो आप फिर डी करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप नेक्स्ट से याद रखिएगा, नेक्स्ट से ये चीज स्ट्रिक्टली हो जाएगी। अभी थोड़ी सी रफली चल रही, फ्रीली चल रही है, मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा हूँ, सॉरी। 1-2 टेस्ट के बाद ये चीज टाइट हो जाएगी। औद्योगिक क्रांति पूछा, पुनर्जागरण उपरांत 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप की जनसंख्या में आई वृद्धि, शिक्षा के प्रसार के चलते पश्चिमी यूरोपीय देशों के तकनीकी जीवन, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में आए परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। साम्राज्यवादी एवं राष्ट्रवादी विचारधारा के चलते इंग्लैंड से प्रारंभ होकर यह बदलाव न सिर्फ यूरोप बल्कि संपूर्ण विश्व में फैल गया। इसके निम्न प्रभाव देखने को मिलते हैं। कारखाना पद्धति का विकास, बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए उत्पादन की आवश्यकता महसूस की गई एवं बड़े स्तर पर उत्पादन कार्य प्रारंभ हुए। परिणाम स्वरूप वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग आदि, ठीक है। अब आप एक चीज अगर आप देखें तो आपने इस पैराग्राफ को यहाँ से शुरू किया, ये पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू किया, ताल मिलता नहीं है, ठीक है। अब मैंने किसी और की कॉपी में ये चीज नहीं बताई, क्योंकि पहले उनकी जो कमियां वो दूर होंगी, फिर यहाँ पे लाया जाएगा। आपकी कमियों में कमियां कम है, लेकिन ये चीज, दूसरा पैराग्राफ आप यहाँ से शुरू करते तो आपने यहीं से शुरू कर दिया।
तो इस चीज का एक प्रॉपर सिक्वेंस ध्यान रखिएगा। औद्योगिक नगरों का उदय, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस जैसे संपन्न देशों में बृहद स्तर पर उत्पादन और व्यापार से बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, वेनिस, मिलान आदि। साम्राज्यवाद का उदय, कच्चे माल की पूर्ति के लिए उपनिवेशों पर निर्भर देशों ने साम्राज्यवादी विचारधारा का उदय किया, फलस्वरूप भारत व अफ्रीका के देश उपनिवेश बनाए। शिल्पकार, बढ़ता औद्योगिक स्तर, छोटे उत्पादन इकाइयों को पैरों तले, बहुत गलतियां, रौंद कर रख दिया, कृषि और कृषि जनित सूक्ष्म उद्योग सिमट कर रह गए। पूंजीपति वर्ग का विनाश, उद्योगों के बढ़ने से उन पर निजी स्वामित्व के चलते समाज में पूंजीपतियों की संख्या में इजाफा हुआ। थोड़ी सा और अपन इसमें बेहतर लिख सकते हैं, वैसे लिखा सही है। शहरीकरण, शहरी जीवन में परिवर्तन, पूंजीवाद, पूंजीपति वर्ग एवं मजदूर वर्ग के मध्य सामाजिक एवं आर्थिक खाई सामने आई एवं शहरों में पूंजीपतियों का बोलबाला बढ़ने लगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, देशों में उत्पादन एवं आय वृद्धि के चलते राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि स्पष्टता नजर आई और यूरोपीय देशों की रुग्णता समाप्त हुई। वर्ग संघर्ष, मजदूरों की स्थिति, एक ओर पूंजीपतियों की बढ़ती हुई संपत्तियां थी तो दूसरी ओर मजदूरों की गिरती स्थिति, शहरी मुंह के मजदूर भूमि पूंजी बाजार में मजदूरों की बदहाल होती स्थिति पर ध्यान किसी का ना गया और एक शोषक शोषित संबंध फलता फूलता रहा। बहुत अच्छी शब्दावली जो आपने यूज करी है, बहुत अच्छी करी है। इंग्लैंड की धरा से शुरू हुई क्रांति ने संपूर्ण विश्व में प्रभाव डाला। वर्तमान में देखे जा सकने वाले बड़े बड़े नगर, उद्योग और पूंजीपति देश उद्योग क्रांति का ही परिणाम है, परंतु इस क्रांति के फलस्वरूप कुछ उपनिवेश रहे देश के न भारत भी एक स्थिति बदहाल हुई। अमीरी गरीबी के बीच का अंतर जो आज हम देखते हैं, कहीं ना कहीं वो उनके बीच औद्योगिक क्रांति में ही बोए गए थे। हालांकि इस क्रांति का ही परिणाम है कि आज संपूर्ण विश्व की जनता बिजली, वस्त्र, इस्पात निर्माण आदि से रूप से बहुत अच्छा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही यूरोप के पूर्वी भाग में विशाल ऑटोमन तुर्की साम्राज्य के पतोन्मुख होने से साम्राज्यवादी यूरोपीय राष्ट्रों के हित आपस में टकराने लगे एवं राज्य लोभी उग्र विचारधारा के चलते 1924 में जिस विनाशकारी स्थिति का जन्म हुआ वह है। अभी देखिए, मैं आपकी जो गलतियां हैं उनके नंबर नहीं काट रहा हूँ, इसलिए फ्रीली है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसलिए आपको नंबर मिल रहा है। प्रांत विश्व युद्ध कहलाई, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस का साम्राज्यवादी विस्तार, यूरोप तथा उनके बाहर भी या नए निर्मित राष्ट्र इटली और जर्मनी भी अपने उपनिवेश बनाना चाह रहे थे। तुर्की साम्राज्य के कमजोर पड़ने पर समस्त यूरोपीय राष्ट्रों के साम्राज्यवादी हित आपस में टकराने लगे। औद्योगिक विकास हेतु उपनिवेश पद प्राप्ति पर बल देने से साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिसने तनाव पैदा कर प्रथम विश्व युद्ध को न्योता दिया। कूटनीतिक संधि प्रणाली, जर्मनी द्वारा फ्रांस को पराजित कर उसका समृद्ध एल्सस लॉरेंस क्षेत्र ले लिया गया। फलतः जर्मनी फ्रांस से सुरक्षा हेतु इंग्लैंड से गुप्त संधि कर रहा था। इस कारण यूरोप में राष्ट्रों के मध्य अविश्वास बढ़ गया एवं गुटीय राजनीति प्रारंभ हुई। इसी क्रम में दो गुट, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और रूस में तैयार हुए। इस तनाव ने सैन्यवाद को बढ़ावा दिया। सैन्यवाद, गुटीय राजनीति के चलते देशों ने शस्त्रीकरण पर बल दिया एवं सेना का विस्तार ने तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी। उग्र राष्ट्रवाद, जर्मनी ने फ्रांस के एल्सिस लॉरेंस क्षेत्र पर अधिकार किया, उसे बनाया। ठीक, उग्र राष्ट्रवाद, वही चीज आप लिख रहे हैं बार बार। अंतरराष्ट्रीय संस्था का वियना व्यवस्था के पूर्व पश्चात यूरोप में ऐसी व्यवस्था संस्था नहीं थी जो कि स्वास्थ्यवाद तात्कालिक कारण क्या है। राष्ट्रीय की राजकुमार की सर्व जनजातीय द्वारा मृत्यु से सर्बिया के साथ साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप इस विश्व भीषण नरसंहार मित्र राष्ट्रों का गुट विजयी रहा एवं जर्मनी के साथ अपमानजनक वर्षाई की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये गलती जो मैंने अभी आपसे बोली थी ये नहीं होनी चाहिए, इसको पहले आना चाहिए। भारतीय इतिहास में मैं चेक कर देता हूँ, लेकिन अगली बार से चेंज नहीं होगी। गुप्त काल सर्वाधिक गौरवपूर्ण, ऐश्वर्यपूर्ण और श्रेष्ठ रहा है। गुप्त काल में सामाजिक राजनीतिक विकास, कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान का विकास असीमित क्षेत्र तक महान से महान व्यक्तित्व के माध्यम से हुआ। गुप्त काल के वैभव की प्रगाढ़ता को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। गुप्तकालीन विशेषताएं निम्न है। महान सम्राटों का काल, वैज्ञानिक प्रगति, राजनीतिक एकता एवं आदर्श शासन, कला का विकास, साहित्य उन्नति। ये जो डायग्राम बनाया है इसमें ही आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। महान सम्राटों का काल, गुप्त काल में एक के बाद एक महान सम्राटों ने भारत को स्वर्ण युग बनाने में योगदान दिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्षाभिषेक, सब ठीक है। दक्षिण की महान विजय के द्वारा चंद्रगुप्त के शत्रुओं को परास्त कर कुमार तथा स्कंदगुप्त ने गुणों पुण्य मित्रों को, ठीक है। राजनीतिक एकता का काल, अनेक छोटे छोटे राज्यों को शासन में सम्मिलित कर राजनीतिक एकता एवं अखंडता की स्थापना की गई। आदर्श शासन व्यवस्था, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर कुशल प्रशासनिक व्यवस्था से शांति स्थापना
स्थापित की गई। धार्मिक सहिष्णुता का काल, वैष्णव प्रधान होते हुए भी बौद्धों को आश्रय दिए गए बिहारों का निर्माण किया। साहित्यिक उन्नति गुप्त काल की पहचान रही है। महाकवि कालिदास, ठीक है। श्रेष्ठ पाणिनि पतंजलि ने मिलकर संस्कृत व्याकरण पर कार्य किया। बराहमीर, हरिशरण, ठीक है। वैज्ञानिक प्रगति, आर्यभट्ट की दशमलव प्रणाली वाली बात हो गई, ठीक है। कलाओं का विकास, मंदिर, गंधार कला, मथुरा कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, लेकिन अनेक बौद्ध मंदिर का निर्माण, ठीक है। दिगवा का मंदिर। उपरोक्त समस्त विशेषताओं के चलते गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहना सर्वथा उचित प्रतीत होता है, ठीक है। आपके 42 नंबर वहां थे। पहले क्वेश्चन में आपको 10 नंबर दिए, दूसरे क्वेश्चन में आपको 8.5 नंबर दिए, तीसरे क्वेश्चन में 9.5 नंबर। टोटल नंबर अगर आपके देखे जाएं तो कितने हो जाते हैं? 11, 20, 28 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर में आपने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े और आपको 28 नंबर यहाँ पे दिए गए। चलिए 6 नंबर की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपने लिखा है, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण गौतम बुद्ध का लोगों में लोकप्रियता हुई। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करते हुए समस्त स्त्री पुरुष के लिए खुला हुआ था। मोक्ष और निर्माण जैसे जनतांत्रिक विचारों के चलते जन सामान्य को अपनी ओर खींच सका। बुद्ध उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में होने के चलते राज्य की सामान्य जनता तक पहुंच सके। बुद्ध का व्यक्तित्व एवं धर्मोपदेश की प्रणाली लोगों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखलाई। वैष्णव धर्म के प्रभुत्व के बावजूद राज्यों का द्वारा बौद्ध धर्म को आश्रय दिया गया। मगध, कौशाम्बी, कौशल जैसे राज्यों की जनता के मध्य लोकप्रिय हुआ। मगध सम्राट अशोक ने स्वयं अपनाया एवं दूतों के माध्यम से संपूर्ण भारत, पूर्वी एवं मध्य एशिया, श्रीलंका, बर्मा पहुंचाकर विश्वव्यापी बना दिया। कुषाण, नरेश, कनिष्क ने बौद्ध धर्म संगीत की। अपनी जन्मभूमि से तो यह धर्म लुप्त हो गया, परंतु दक्षिण एशिया, ठीक है। आपके नंबर टोटल अभी मैं कर दूंगा। टोटल नंबर आपके देखिए 42 वहां है और 28 प्लस उसमें है, तो ठीक है। 70 नंबर आपके हो चुके हैं, बाकी इस पे चलते हुए 74 नंबर आपके यहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, रजिया के पतन के कारण इल्तुतमिश ने अपने अयोग्य पुत्रों से ऊपर योग्य पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बनाया एवं रजिया भारत की पहली महिला सुल्तान बनी, परंतु उसे 3 वर्ष तक ही शासन कर सकी, 4 वर्ष, ठीक है। अभी मैं अगर चाहूं तो गलती कर सकती है, लेकिन चलिए इस बार रहने दीजिए। सिंहासन पर बैठती ही रजिया इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए तुर्कानी चेलगामी के तुर्क सरदारों की आंखों पर काटा हो गई। उनकी वरीयता में कमी आने से रजिया के खिलाफ हो गए। उलमा व कुलीनों के द्वारा रजिया की कानून व्यवस्था उच्च पदों में गैर तुर्क की नियुक्ति के खिलाफ आवाज उठाई गई और रजिया को अपदस्थ करने हेतु प्रयास किए। याकूत खान नामक व्यक्ति से रजिया का नाम जोड़ से बदनाम किया गया। उसे मुंह पर बुर्का न डालने, मर्दों जैसे सरहिंद लौटते वक्त उसे बंदी बनाया और जंगल में डाकू। संपूर्ण खूबियां हासिल होने के बावजूद उसका स्त्री होना तुर्कों के खटक रहा था। मिन्हाज सिराज ने कहा, ये गुण उसके किसी काम आए जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई। अगला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया एक हम्पी का वर्णन। एक क्वेश्चन आपने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, बाकी सब अटेंड किए हुए हैं। सल्तनत कालीन, दिल्ली सल्तनत कालीन कर प्रणाली की बात हो रही, जहां एक ओर सुदृढ़ समाज बनाना चाहा, वहीं दूसरी ओर तुगलक एवं खिलजी जैसे सुल्तानों कर प्रणाली और बाजार नियंत्रण कर आर्थिक क्रियाओं को समन्वित किया। खिलजी के पूर्व समय तक बाजार व्यवस्था एवं कर प्रणाली पुराने राह पर चल रही थी, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था व कर प्रणाली को मजबूत किया। खिलजी ने मूल नियंत्रण बाजार विभाग, दीवाने मुफ्त राज, वित्त विभाग बनाया एवं कर को जमींदारों तक विस्तारित किया। अब खूत व मुकद्दम भी कर देने लगे। फिरोज शाह तुगलक ने समस्त 24 कष्ट करों को समाप्त कर 4 कर लगाए, उसर, खराज, जकात, जजिया। इसके अलावा सिंचाई कर, उपज कर एवं खम से लूटे हुए माल पर एकता प्रथा भी तुगलक ने। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक और खिलजी के प्रयासों से दिल्ली सल्तनत कर प्रणाली को मजबूती मिली। तो इन्होंने पूरा एक सिनेरियो जिसे कहना चाहिए वो पूरा विस्तृत तरीके से वो चीज बता दी है। तो आपके चलिए, ई है फ्रांस की क्रांति। आधुनिक युग में मील का पत्थर कही जाने वाली फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश राजतंत्र एवं विशेषाधिकार वर्ग के खिलाफ प्रारंभ हुई एवं संपूर्ण यूरोप की राजनीतिक दशा को बदल दिया, जिसके सामाजिक कारण निम्न है। संपूर्ण फ्रांसीसी ने समाज 3 वर्गों में विभाजित था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम वर्ग में पोप, पादरी, चर्च, द्वितीय वर्ग में कुलीन, सामंत, तृतीय वर्ग में जनसाधारण, मजदूर, कृषक, मध्यम वर्ग। संपूर्ण कर तृतीय स्टेट से वसूला जाता था। राजकोष खाली होने पर कर को बढ़ा दिया गया और असंतोष का कारण बना। पोप, पादरी वर्ग द्वारा बनाए गए संपूर्ण नियम व कानून एवं धार्मिक कर्मकांड तृतीय स्टेट के जनसाधारण ही भुगत रहे थे। तृतीय स्टेट का जनसाधारण पूर्णतः अधिकार विहीन या जबकि प्रथम और द्वितीय स्टेट जनमाना अधिकार जनता के मध्य शोषक शोषित संबंध व्याप्त था। दार्शनिकों से प्रभावित मध्यम वर्ग का उदय हुआ एवं अधिकारों की मांग तेज हुई। महंगाई का बढ़ना क्रांति का तत्कालिक कारण बन गया। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव विश्वव्यापी, इसके चलते यूरोपीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था की नींव डली।
82.5 जस्ट 86। अच्छा लिख रहे हो, प्रयास अच्छा है आपका, लेकिन आपको समय कितना लगा इसका भी आप मुझे मैसेज कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लिया है। अगर नहीं लिया है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन रोकने के लिए बहुत मन्नतें करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं। अगर आपने अपने विचार खुद प्रकट किए हैं, जैसे कि लग रहा है कि आपने खुद लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने 1.5 घंटे के अंदर लिखा है तो ये सोने पे सुहागा है। चलिए ऐप की बात कर लेते हैं। ऐप में आपने चुना है क्वेश्चन जिसमें मैंने ऑप्शन दिया था आपको, 16 महाजनपदों में से मगध जनपद की आगे चलकर विशाल स्वरूप हासिल कर सका। मगध वाला क्वेश्चन आपने चुना है। संपूर्ण भारत में फैला जिसके कारण आर्थिक कारण, भौगोलिक भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण। अभी भी मैं कह रहा हूँ जो आपकी जो बारीकी गलतियां हैं वो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नंबर इतने हो रहे हैं, वरना आपके नंबर कटेंगे जो आपकी छोटी छोटी गलतियां आ रही हैं। पहला पॉइंट अपने गंगा व उसकी सहायक नदियों के मध्य घाटी प्रदेश में स्थित होने से उत्पादन प्रचुर हुआ एवं राष्ट्रीय आय बढ़ती हुई, फलस्वरूप सैन्य व्यवस्था प्रबल बनी रही। जंगलों से परे होने के चलते संसाधनों की प्रचुरता, एक सेकंड, संसाधनों की प्रचुरता, देखिए फिर गलत हुआ, एवं लोहे और तांबे की उपलब्धता के चलते अस्त्र शस्त्रों की उपलब्धता सदैव ही साम्राज्य में थी, जिसे इसे अक्षुण बनाए रखा। राजगृह जो कि प्रारंभिक राजधानी था 5 पर्वतों से एवं पाटलिपुत्र नदी द्वीप होने से सुरक्षित बने रहे और नदियों के जरिए व्यापार होता रहा। महान राजवंशों के प्रतापी शासकों ने मगध को महान बनाए रखा। हर्यक नंद एक मगध कार्य काफी देरी से हुआ, जिसके चलते वैदिक युगीन कुरीतियां मगध पर असर नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ से पकड़ा, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। 4, 6, 90 और 91। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। आपने सीधे लिखा है जी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक वाला है। फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। दिल्ली सल्तनत के उत्कर्ष में मुगल तुगलक वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया। प्रमुख कदम निम्न है। प्रशासनिक सुधारों की कड़ी ने तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इश्तियाक, फिरोज शाह कर सुधार किए गए, ठीक है। सिंचाई कर जो कि उपज का, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी कम जाएगा क्योंकि आपने प्रशासनिक सुधार और भी किए गए थे, जैसे नहरें बनवाना, इस प्रकार की पूरी कड़ी आपको जोड़नी थी, है ना। बहुत सारे नहर नगरों का निर्माण भी कराया आपने, सिर्फ उसने प्रशासन से लेके वो चीजें थोड़ी थोड़ी लिखनी है। और दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, इश्तिहाक, तो कहीं ना कहीं से उनको कर की व्यवस्था हुई ना। अगर उन्होंने नहरें बनवाई तो वहां से उन्होंने सिंचाई कर का उपयोग किया, सिंचाई कर जो कि उपज का 1/10 लगाया, ठीक है। तब भी और अच्छा लिखा आपने, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक के सुधार दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को मजबूत किया। चलिए नंबर 91 हो गए थे आपके, और यहाँ पे आपके हो गए 94.5। 2H राष्ट्र संघ की पेरिस शांति सम्मेलन में 14 सूत्री कार्यक्रमों के तहत विश्व शांति के लिए 19 राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जो असफल रहा, जिसके कारण निम्न थे। पेरिस सम्मेलन में संबंध होने के चलते युद्ध में हारे हुए देशों का समर्थन राष्ट्र संघ को कभी प्राप्त न हो सका, ठीक है। अमेरिका का सहयोग, असफलता का प्रमुख कारण अमेरिका महाशक्ति की सीनेट में राष्ट्र समर्थन न किया, जिसके चलते इसे झटका लगा क्योंकि वो खुद सदस्य ही नहीं बना। शांति सम्मेलन का लक्ष्य निशस्त्रीकरण था, जो कि कभी सफल न हो सका, एवं राष्ट्रों के मध्य शस्त्रों का उत्पादन शक्ति प्रदर्शन बन गया, फलस्वरूप तनाव बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय सेना का अभाव, जो कि नियंत्रण के लिए जरूरी थी, परंतु कोई सेना राष्ट्र संघ के पास न होने से नाजीवादी फासिस्ट विचरण, बिल्कुल सही, तानाशाही का उदय, जैसे हिटलर एवं मुसोलिनी जैसे तानाशाही उग्र राष्ट्रवाद नाजीवादी को लेकर आगे बढ़े और साम्राज्यवादी प्रबल उग्र विचारधारा को बढ़ाते हुए शस्त्रों का निरंतर से प्रयोग कर रहे थे। उपयुक्त कारणों से अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा भावना से उत्पन्न राष्ट्र संघ नाजीवादी विचारधारा से कहीं खोकर रह गए। टू आई अकबर की राजपूत वाला है क्वेश्चन। 16 कुल की नीति आपने लिखा है, ठीक है। राजपूतों का मत, मध्यकालीन इतिहास से ही राजपूतों ने संपूर्ण सैन्य व्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया था, एवं अकबर इतने प्रतिभाशाली एवं हठी शक्ति से घृणा के भाव को समाप्त करना, बाबर एवं हुमायूं के समय से राजपूत हिंदुओं में जो मुगलों के प्रति घृणा का भाव था, अकबर उसे समाप्त करना चाहता था। उदार प्रवृत्ति, उदार सम्राट होने के चलते एवं विद्वानों के संपर्क कारण अकबर हिंदू परंपराओं का सम्मान करता था एवं हिंदू शासकों को आदर 16 कुल प्रारंभ किया। राजस्थान का महत्व, दिल्ली व आगरा का राजस्थान से निकट होने के चलते राजस्थान से मधुर संबंध आवश्यक थे। व्यक्तिगत कारण, अकबर का जन्म अमरकोट, ठीक है। 16 कुल अपने आप में अनोखी शुरुआत थी जिसे मुगलों ने हिंदू करीब लाया, ठीक है। 99, 102.5। और ये क्वेश्चन आपने लिखा उत्तर वैदिक कालीन
1000 से 600 मध्य उत्तर वैदिककालीन जानकारी तत्कालिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वैदिक काल से काफी परिवर्तन आए। प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन, बड़े बड़े राज्यों का उदय होना, राजा की स्थिति, देखिए फिर गलती वही आ रही है, इसमें परिवर्तन आया, अत्यंत शक्तिशाली राज्य शक्तिशाली हो गए, उस पर वंशानुगत सिंहासन में ज्येष्ठ पुत्र प्रथा का चलन हो गया, प्रशासन में सेना विभाग, ठीक है, रत्न सभा समिति का वर्चस्व समाप्त, परंतु इनका अस्तित्व बना रहा। सैन्य संगठन तैयार हुए, जिनमें रथवान, घुड़सवार, पैदल सैनिक, राजसू, अश्वमेध यज्ञ चली गए, उत्तर वैदिक काल में बड़े, ठीक है। तो आपका हो गया 196.5। अच्छा आपने प्रदर्शन किया है, और अगर इसी तरह से लगे रहे तो बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। मौर्योत्तर काल में बौद्ध की परिपाटी पर जिन मूर्ति कला का विकास भारत में हुआ वे हैं गांधार कला, मथुरा कला, ठीक है। मौर्य के आगे मौर्योत्तर काल में कनिष्क के शासन काल में बोलेंगे अपन, ठीक है। भारतीय विषयों पर परंतु तकनीकी यूनानी है, ठीक है। ये मूर्तियां सिलेटी बलुआ, इनमें बुद्ध के केस वस्त्र है, इसमें मुंडित है, इसमें बुद्ध सिंहासन पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, इसमें इनमें वस्त्र चिपके हुए हैं, इनकी मूर्तियां बुद्ध के जीवन से संबंधित है, इनसे भौतिकतावादी से संबंधित है, ठीक है। टोटल नंबर अगर आपके देखे जाए तो बहुत ही बेहतरीन, अभी तक अच्छा प्रदर्शन आपने किया है। मुझे हर क्वेश्चन में आपको सराहनीय मैं कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं आगे एंट्री कर देता हूं आपकी, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। 110 टोटल नंबर आपके हैं, 110 आउट ऑफ 150, ठीक है। मैं एंट्री कर लेता हूँ। 42 नंबर आपके 3 नंबर में है, 28 नंबर आपके उसमें है, 15 नंबर में, और रिमेनिंग आपके इसमें है, ठीक है। और टाइमिंग जरूर आप मुझे मैसेज कर दीजिए कितना टाइमिंग लगा। मुझे लगता है 1.5 घंटे से ज्यादा आपको लगा। बाकी बेहतर आपका प्रयास है, इसी तरह से निरंतर अपना प्रयास करते रहे। सेकंड एग्जाम के लिए जो संडे को है उसके लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।